देखिए आज 29/9/2025 और आज हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के तीसरे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। कहाँ पे किया गया है? जोधपुर में। अब देखो, जो स्वामी नारायण का अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है, ये तीसरा है। तो पहला कहाँ है? तो पहला अक्षरधाम मंदिर जो है, इसमें जो पहला है हमारा, वो है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, कब बना था ये? 1992 में। ठीक। दूसरा जो है वो है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ये कब बना था? 2005 में। ठीक है। जोधपुर का जो अच्छा धाम मंदिर है ये वाला, ठीक, ये जो है ये विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। ठीक, विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक। ठीक। और जो इसकी शैली है, इस मंदिर की जो शैली है, बनावट जो है, ठीक, किस शैली पे बना हुआ है? तो ये नागर शैली का है। कौन सा है? नागर शैली। नागर शैली। ठीक। राजस्थान की पारंपरिक, राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला पर आधारित है। ठीक, वास्तुकला पर आधारित है। ठीक है, ये रहा हमारे अक्षरधाम मंदिर के लिए कंप्लीट। अब इसमें आपको इस अक्षरधाम मंदिर में इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बना तो कंप्लीट इसी न किसी से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? कि यूएई ने किया है। किसने किया है? यूएई ने। ठीक है, यह तकनीकी जो है ये क्या करती है भाई? जो मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है, इसका जो उद्देश्य है इसका, उद्देश्य इसका है कि स्मार्ट व ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। स्मार्ट व ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्ट में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, माइंस। ठीक, इसका जो उद्देश्य है भाई, हर चीज का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य है भूविज्ञान, खनिज, खनन में उत्कृष्ट, में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। जिसका भी उत्कृष्ट योगदान होगा उसे सम्मानित करना। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत बिहार को कितने लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये प्रति, 10,000 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की है? तो ये 75 लाख महिलाओं को। कितनी? 75 लाख महिलाओं को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना, महिला रोजगार योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है वह है महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता।
महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसमें पहली किस्त जो है वो 10,000 रुपये दी गई है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन में लिया हुआ है। और इससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना भी लाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, और पहला कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादक का पहला राज्य, इसमें जो पहला है वो है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र पहला है। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये इसका उपनाम है। और जो भारत है सोयाबीन के उत्पादन में, भारत जो है सोयाबीन के उत्पादन में तो वो है पांचवा सबसे बड़ा, पांचवा। ठीक, भारत किस नंबर पे है? पांचवा सोयाबीन के उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। ठीक, सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो इसकी क्षमता जो है 2200 मेगावाट की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ावा देना। ठीक, कौन सा उसका उद्देश्य क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ावा, ऊर्जा में बढ़ावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग ने किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है? तो ये की है अनुच्छेद 324 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 324 में क्या है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की शक्तियां, चुनाव आयोग की शक्तियां। ठीक है, शक्तियों का उल्लेख है 324 में। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष तक की आयु का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर में कितने शैक्षणिक संस्थानों में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल आयोजित किया गया? तो ये 75 शैक्षणिक संस्थानों में। कितने में? 75, 75 में किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ठीक, 75 में किया गया है। इसका जो आयोजन करती है, आयोजक जो है इसके वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना, युवाओं को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना। ठीक, लक्ष्य से जोड़ना। यह अभियान जो है कॉलेजों और विद्यालयों में चलाया जाता है। ठीक, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना। ठीक है, सेव, लॉन्ग सेव, मिक्सचर और चिवड़ा जैसे नमकीन उत्पादों का जीआई टैग वाला शहर कौन सा है? तो यह है इंदौर। ठीक, कौन है? इंदौर। अब इंदौर को क्या कहते हैं? इंदौर को नमकीन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नमकीन कैपिटल ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया, ठीक है। जीआई टैग जो होता है ये विशेष भौगोलिक पहचान होती है, ठीक है। इसको जीआई को जो फुल फॉर्म है, जीआई का जो फुल फॉर्म है वो जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, ठीक, इंडिकेशन। इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग विशेष भौगोलिक पहचान, ठीक है। अन्य जीआई टैग उत्पाद जो हैं वो जैसे रत्नावली सेव है, बनारसी साड़ी है, कंधमाल हल्दी है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इंदौर को क्या कहते हैं, नमकीन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। जीआई टैग का मतलब मैंने बता दिया क्या होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, विशेष भौगोलिक पहचान, ठीक। इंदौर को क्या है, नमकीन की पहचान मिली है, ठीक है। इसको जीआई टैग शामिल किया गया। वर्तमान में भारत के समुद्र तट पर 12 प्रमुख बंदरगाहों और कितने से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। तो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, 2 से छोटे बंदरगाह हैं। कितने हैं, 200, ठीक। 12 कौन कौन से, जैसे मुंबई हो गए, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम और हो गए। माइनर पोर्ट जो होते हैं राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक। किसके द्वारा से नियंत्रित किए जाते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, नियंत्रित किए जाते हैं। और भारत की जो समुद्री सीमा है, अब पोर्ट के बारे में जानकारी है तो समुद्री सीमा भी जान लीजिए। समुद्री सीमा कितनी है भारत की, भारत की समुद्री सीमा, ठीक, ये है 7,517 किलोमीटर। कितनी, 7,517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2025 तक भारत के 27 राज्यों में लगभग कुल कितने भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है 50,000। कितने की, 50,000, ठीक है। इसका अनुमोदन जो होता है, इसका अनुमोदन जो होता है इस योजना का, कौन सी योजना है, अवसंरचना परियोजना हो, ठीक, भंडारण अवसंरचना परियोजना है, ठीक। ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत इन चीजों को मंजूरी दी गई है, भंडारण अवसंरचना परियोजना को, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है वो है खाद्यान्न और कृषि उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाना, और कृषि उत्पादों के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला है, ठीक। तो बिहार के हैं, ठीक है। क्या क्या, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल में का दर्जा मिला है, ठीक है। रामसर साइट्स जो होती हैं अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व की। रामसर स्थल जो होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, ठीक। भारत में कुल रामसर साइट्स 80 से प्लस हैं, भारत में 80 प्लस रामसर साइट्स हैं 2025 के अनुसार, ठीक है। और इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। इसका जो उद्देश्य है टाइगर रामसर साइट का उद्देश्य जो है जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता का संरक्षण, ठीक, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में देश के पहले एकीकृत ऑकोनोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये किया है गोवा में। कहाँ पे किया है, गोवा में, ठीक। अब देखिए, देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर गोवा में है, ठीक। इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने,
ऑफ आयुष द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है वो है आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 सितंबर 2025 को किसके द्वारा विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? पूर्व सैनिकों के कल्याण और योगदान को रेखांकित करना। इसका जो उद्देश्य है पूर्व सैनिकों के कल्याण और योगदान को रेखांकित करना, को रेखांकित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है भारत में 30 जून 2025 तक 8,815 शीत गृह मतलब कोल्ड स्टोर थे जिनकी कुल क्षमता कितने लाख मैट्रिक टन है? तो ये 402 लाख मैट्रिक टन है। कितनी है? 402 लाख मैट्रिक टन। ठीक, यह जो है भारत जो है विश्व में सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी में से एक है, मतलब विश्व में सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज भारत में। ठीक है, अब देखो, और इसमें जो प्रमुख राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक, जो इसके जो प्रमुख राज्य हैं वो यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये तीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए हमारे से यहाँ से हमारा स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक का पोर्शन चालू होता है। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी। कौन सी? चतुर्थ, फोर्थ। ठीक, कहाँ पे हुई थी ये? अब इसके बारे में देख लेते हैं ना, कहाँ पे हुई थी, स्थान क्या था इसका, कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, समय क्या रहा इसका, लगभग समय किस समय हुई थी? महायान में कौन लोग थे? महायान में और हीनयान। ठीक, इतनी चीजें बताइए आप। ठीक, अब देखो इसका स्थान जो रहा है, ठीक, वो कुड़ाल वन रहा। क्या रहा है? कुड़ाल वन, कुड़ाल वन। ठीक, कहाँ पे है ये है कश्मीर में। ठीक, इसमें एक चीज और बढ़ा लीजिए, वहां उस समय इसका राजा कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था? ये समय जो रहा है लगभग लगभग पहली और दूसरी शताब्दी। ठीक, महायान जो है इसमें भगवान बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजा जाता था। मतलब इसमें भगवान बुद्ध को ईश्वर ईश्वर मानते थे। ठीक है लोग, और हीनयान में भगवान बुद्ध को शिक्षक माना जाता था। ठीक, महायान में ईश्वर, हीनयान में शिक्षक। और इस समय जो सम्राट थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। इबादत खाना क्या है? इसका उद्देश्य जो था विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच संवाद। इबादत खाना का जो उद्देश्य था बनवाने का,
ठीक है, ये था विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच संवाद। ठीक है, और इसका स्थान जो है फतेहपुर सीकरी था, कंफर्म है। ठीक है, यह दीन ए इलाही विचारधारा की शुरुआत का आधार बना। कौन सी विचारधारा? दीन ए इलाही, ए इलाही। ठीक, इस विचारधारा का ये शुरुआत हुई यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो यह हुआ लॉर्ड लिटन के। किसके? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। ठीक है, लॉर्ड लिटन, ये सॉरी, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कब आया? ये 1878 में आया। ठीक है, 1878 में। इसका उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर सेंसरशिप। ठीक, जो भारतीय भाषाओं में अखबार छपते थे, भारतीय भाषाओं में जो अखबार छपते थे उन पर सेंसरशिप। ठीक है, और व्यापक विरोध इसका जो हुआ था, किसने किया था इसका विरोध? जो किया था, विरोध किया था अ, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। किसने किया? What? हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक, डेट हमने बता दिया, 1878 में इसको ये एक्ट लाया गया था। ठीक, सेंसरशिप देख लो क्या है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि ऐसी सामग्री, सेंसरशिप जो है ना, सेंसरशिप का मतलब ये होता है ऐसी सामग्री जो आपत्तिजनक या हानिकारक के संवेदनशील हो। ठीक, क्या हो? आपत्तिजनक हो, संवेदनशील हो, ठीक, ऐसी ऐसी चीजें जो आपत्तिजनक या संवेदनशील हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह को जाना जाता है। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। इसका कारण है इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड। क्या होता है इसकी सतह? मंगल ग्रह पे जो है आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसी वजह से लाल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन रहा। ठीक, इसका नाम 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, यह आपातकाल के दौरान था, आपातकाल के दौरान जोड़ा गया, आपातकाल के दौरान। ठीक, इस समय जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत ज्यादा बदलाव हुए थे इसमें। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, कौन कौन से शब्द थे वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया। एक सोशियलिस्ट, एक था सेकुलर, और एक था इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ठीक, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, हिंदी में ये कहा जाएगा इनको। ठीक है,
चलिए, ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। ठीक है, ये पीडीएफ में डिट्टो सेम इसी फॉर्मेट में जो मैंने टाइप लिखा है उसमें, ठीक है, कंप्लीट मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके वहां से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके एक बार शाम तक रिवाइज कर लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।